दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि NDMC ने जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकाली है नवयुग स्कूल में, उसमें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो जैसे ही आप NDMC की वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको ऊपर ही यहाँ पर लिंक दिख जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर इन नवयुग स्कूल। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ, तो आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएंगे अप्लाई फॉर नवयुग स्कूल, यहाँ पर नोटिस भी है, प्रिंट रिसीव्ड और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो अब पहले देख लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या डिटेल दे रखी है। अब हम देखते हैं कि जो पब्लिक नोटिस है उसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है। तो यहाँ पर जो है पब्लिक नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर इन नवयुग स्कूल ऑफ NDMC फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 एंड 21। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट है हमारे पास कौन कौन सी है, वो है PGT की, TGT की, प्राइमरी टीचर एकेडमिक, प्राइमरी टीचर एक्टिविटी एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट इन नवयुग स्कूल ऑफ NDMC। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट हमें दी हुई है गेस्ट टीचर्स की। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर सबसे पहले है PGT की। PGT में बायोलॉजी के लिए जर्नल की एक पोस्ट है, हिंदी की जर्नल की 2, अब इंग्लिश में जो है SC की 1 है, ST की 1 है और जर्नल की 1 है। और आगे ज्योग्राफी में हमारे पास SC की 1 पोस्ट दे रखी है, कॉमर्स की जर्नल की 3 है, SC की 1 है, मैथमेटिक्स की SC की 1 पोस्ट है, संस्कृत की जर्नल की 1 पोस्ट है, फाइन आर्ट्स की जर्नल की 2 पोस्ट है। और आगे हमारे पास जो है म्यूज़िक की जर्नल की 1 पोस्ट है और स्कूल काउंसलर की जर्नल की 2 पोस्ट है और SC की 1 पोस्ट है। तो टोटल PGT की जो पोस्ट हैं वो 19 है। अब देखते हैं कि TGT में कौन कौन सी पोस्ट हमें दे रखी है। तो संस्कृत में हमारे पास जो है SC की 1 है, जर्नल की 1 है, मैथमेटिक्स की जर्नल की 1 है और SC की 1 है। इसी तरीके से सोशल स्टडीज़ की जो है SC की 1 पोस्ट है और OBC की 1 पोस्ट है। आगे देखते हैं, साइंस की हमारे पास SC की 2 पोस्ट दे रखी है, आर्ट्स एंड ड्राइंग की जर्नल की 1 पोस्ट है, म्यूज़िक की 1 पोस्ट है जर्नल की, और हमारे पास फिज़िकल एजुकेशन की जर्नल की 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की जर्नल की 1 पोस्ट है और वर्क एक्सपीरियंस की जर्नल की 2 पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जो पोस्ट है TGT की वो 14 है। अब देखते हैं प्राइमरी टीचर्स की कौन कौन सी पोस्ट दे रखी है। तो प्राइमरी टीचर्स के लिए टोटल हमारे पास यहाँ पर 29 पोस्ट है, जिसमें SC की 3 है, ST की 5 है, OBC की 6 है, EWS की 8 है और जनरल की 7 है। और प्राइमरी टीचर एक्टिविटीज़ की जो है वो कितनी पोस्ट है, म्यूज़िक की जो है प्राइमरी टीचर की वो SC की 1 है, OBC की 1 है और EWS की 1 है। और आर्ट्स एंड ड्राइंग की जर्नल की 1 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है और EWS की 1 पोस्ट है। और फिज़िकल एजुकेशन की जो है वो जर्नल की 1 पोस्ट है और EWS की 1 पोस्ट है। तो हमारे पास जो टोटल पोस्ट है वो ये दे रखी है हमारे पास PGT, TGT और प्राइमरी टीचर्स की। तो ये पोस्ट थी हमारी PGT, TGT और प्राइमरी टीचर्स की। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बोला गया, 5% रिलैक्सेशन will be given to SC/ST candidates in percentage of marks in respect of all categories mentioned above। ठीक है, SC/ST को हमारे पास जो है 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन है 21 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक चलेगी। लास्ट डेट जो है वो 4 जनवरी है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, टर्म एंड कंडीशन आपको यहाँ पर दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो इनका जो पेमेंट है वो देख लेते हैं कि TGT को, PGT को, प्राइमरी को क्या पेमेंट दिया जाएगा। तो PGT का जो है वो 1445 रुपये पर डे का है। TGT व्हेन सीटेट क्वालिफाइड, तो 1403 रुपये मिलेंगे अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं। और अगर आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं है TGT में तो आपको 1050 रुपये दिए जाएंगे। और TGT मिसलेनियस टीचर उनका जो है 1403 रुपये है पर डे का। प्राइमरी टीचर्स का विथ सीटेट 1364 रुपये पर डे और प्राइमरी टीचर्स विदाउट सीटेट 850 रुपये और लेबोरेटरी असिस्टेंट का 1050 रुपये। ठीक है, तो ये जो है रेट ऑफ पेमेंट है हमारा। अब आगे देखते हैं, हमारे पास जो है
अब जो वेटेज होगा क्वालिफ़िकेशन का वो 90% का होगा, ठीक है। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीएड, इन सबको किस तरीके से काउंट करना है वो देख लेते हैं। तो अगर आप प्राइमरी टीचर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो 10th क्लास है उसका 20% जुड़ेगा, 12th का 20%, ग्रेजुएशन का 30, ठीक है। और अगर आपका बीएड है तो 20, और जो 10% है वो आपका एक्सपीरियंस का रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से टीजीटी का 10th क्लास के लिए 15% जुड़ेंगे, और 12th का 15%, ग्रेजुएशन का 20, पोस्ट ग्रेजुएशन का 20, बीएड का 20 और एक्सपीरियंस का 10। इसी तरीके से पीजीटी का, ठीक है। तो आपका जो वेटेज है एक्सपीरियंस का 10% वो किस तरीके से जुड़ेगा वो देखते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस 6 से 1 साल का है तो 3 नंबर जुड़ेंगे, और 1 से 2 साल का है तो 6, और 2 साल या उससे ज़्यादा है तो 10, ठीक है। तो आप इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 4 जनवरी से पहले। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।